गुड मॉर्निंग बेटा। अब इस वीडियो में अपन क्वांटम नंबर्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और कंपटीशन में भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द क्वांटम नंबर। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, अब इंटरेस्ट आएगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है अब, ठीक है ना। क्या इंटरेस्ट आएगा, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि दुनिया में कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, अब आप बता सकते हो। अब आपकी मर्जी मेरी मर्जी नहीं चलती, वो पढ़ाई चलेगी, देखना कैसे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल का पता लगा सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला काम है कि हम इससे एन और एल की वैल्यूज लिख सकते हैं। आपको बता दूं, पहले एक चीज बता देता हूं आपको कि यदि आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो सबसे क्वांटम नंबर कौन कौन सी है एक बार समझ लेते हैं। एक तो होती है एन, एल, एम, एस, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल साहब और ये है टीचर और ये है बच्चे। प्रिंसिपल साहब के ऊपर ये प्रिंसिपल जो कहेगा वो टीचर करेगा, यानी इस पे डिपेंड। ये तो हो गए दादा, ये पापा और ये बेटा, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू यदि आपके 1 है तो इसकी कहां से कहां तक चलती है याद दिलाओ, 0 to n-1 तक चलती है, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, -l to +l, यानी ये इस पर डिपेंड करता है। यदि l नहीं होगा, यदि पापा नहीं होंगे तो बेटा कहां से आएगा रे, और दादा नहीं होंगे तो ये कहां से आएगा। वही वाली बात है, 0 to n-1, 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये यदि आपके 1 है तो यहाँ n की वैल्यू 1 में से 1 0 आ जाएगी, तो ये 0 ही होगा। और जब ये l 0 है तो s तो क्या होगा, 0 ही होगा बेटा। यदि n 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 2 है तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 और 1, n-1 पर है ना। तो n-1 तक चलता है, तो 2 - 1 कितना हुआ, ये 1। तो ये 0 और 1 दो ही होंगे, ठीक है ना। तो पता चल जाएगा ये 0 है तो ये 0 है तो ये 0 ही होना है, ये भी 0 है तो यहाँ 0 ही है। लेकिन ये 1 है तो इसमें क्या होगा, -l to +l, -1, 0 और +1, 3 वैल्यू होगी किसकी, s की। स्पिन तो बेचारी अलग ही, तो ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अब आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या कंसेप्ट काम में लेते हैं, जैसे सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में सबकी n और l की वैल्यू लिख देते हैं। और आपको बता दूं, l की वैल्यूज हमेशा सबसे l को बताती है। l यदि 0 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक चलता है, 1 2 3 n-1 तक चलता है ना। यदि 0 है तो वो s को दिखाएगा, 1 है तो वो p के लिए होगा, 2 है तो वो d हो उसकी वैल्यू, और 3 है तो वो f। ये आपकी टेबल छोटी सी बहुत काम की है बेटा, इससे अपन पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 1p होगा या नहीं होगा। तो n की वैल्यू और l की वैल्यू बताती है, ठीक है ना। आगे जो नंबर होता है वो n होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आगे लगा 1। अब p है तो p के लिए क्या है, देखो ये p का 1, l की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। अब यहाँ देखो, आप बाप और बेटे बराबर हो गए, n और l कभी बराबर नहीं हो सकता, एक कम होता है, n-1 मतलब एक कम। ये दोनों बराबर हो गए और आप कलेक्टर बन जाओगे, अपने पापा के बराबर अपन नहीं हो सकते, बाप बेटे बराबर कभी नहीं होते। तो n और l यहाँ बराबर हो गए बेटा, ये इम्पॉसिबल है, रॉन्ग है। तो ये क्या होगा, इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। दूसरा लेते हैं 2s, n की वैल्यू क्या है 2, जो आगे नंबर है वो n, और l की वैल्यू क्या है बेटा 0। पहले समझ लो फिर लिखना है। s के लिए देखो ये रहा s, इसकी वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 है तो s होगा, s है तो वो 0 होगा, उल्टा दोनों तरफ आना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए ये तो 2 है और ये पिताजी बड़े और बेटा छोटा हो सकता है, पॉसिबल, ठीक है ना। इसी तरह से 3f, n की वैल्यू क्या है, जो आगे नंबर लगा हुआ 3, और l की वैल्यू भी क्या है, देखो यहाँ से देख लो, f के लिए l की वैल्यू क्या है 3। बाप बेटे बराबर हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते बच्चों, रॉन्ग। उसके बाद में आता है 4d, n = 4 है और d l = 2 है, पॉसिबल है। तो ये चीज दुनिया में पॉसिबल है। जैसे मैं लिख दूं 2d, ठीक है ना। तो पॉसिबल कौन कौन से हैं, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ बाप बेटे बराबर हो गए। ये पॉसिबल है, पॉसिबल पे राइट का निशान, जो पॉसिबल नहीं है वो गलत हो जाएंगे। तो इससे आप क्वांटम नंबर से निकाल सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है दुनिया में और कौन से इम्पॉसिबल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसको नोट करें आप, रोक करके आप पॉज करके नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं अपन आप। इसमें क्या क्वेश्चन है देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखना है कैसा है। हाँ बेटा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है सेकंड, व्हेन n + l = 5 then how many subcell possible।
कितने सबसेल होंगे, कौन कौन से सबसेल होंगे, ये देखना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है बेटा, अब उनको इक्वेशन दे दी कि n प्लस एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल्जेब्रा का सम 5 ही आना चाहिए। तो बताओ बच्चों, इसको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि इसको कैसे करना बेटा। n कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 कभी नहीं होता, 1 से। तो 1 से स्टार्ट कर लो उसको, 1 2 3 4 5 तक रुक जाओ, क्योंकि इन दोनों का एड 5 ही आना चाहिए हाईएस्ट। 6 लिख देंगे तो मतलब क्या। और प्यारे बच्चों, ये भी नॉलेज है कि एल्जेब्रा क्वांटम नंबर कहाँ से चालू हो सकता है, 0 से। तो इसको ऐसा चालू करो बेटा, 0 1 2 3 4, उल्टा चालू कर दो। 0 से स्टार्ट होती है ये, और ये 1 से स्टार्ट होती है। क्योंकि ऐसे क्यों किया कि दोनों का सम देखो आप 5 आना चाहिए, 1 + 4 5, सबका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, सबका सम आ रहा है 5। अब बताइए कौन कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। अब देखो, बाप तो है बड़ा और बेटा, बाप तो है छोटा, n की वैल्यू 1 और बड़ा इतना बड़ा, हो सकता है क्या बेटा बड़ा। अरे पिताजी बड़े होते हैं, यहाँ बाप बड़ा और बेटा छोटा, कभी असंभव चीजें दुनिया की, तो अपन कहेंगे नॉट पॉसिबल, असंभव। ये भी देखो, छोटा और ये बड़ा, असंभव। ये पिताजी बड़े बेटा छोटा हो सकता है, बिल्कुल संभव है, ये संभव चीज है, ये वाली बिल्कुल करेक्ट है। ये बड़ा ये छोटा चलेगा, पिताजी बड़े होते हैं बेटा छोटा, वैल्यू चलेगी। तो बच्चों 3 इसमें तो आ गया, 3 तीसरा ऑर्बिट, इसमें 4 और इसमें 5। अब 2 किसके लिए आता है बेटा, याद करो, डी के लिए। 1 किसके लिए आता है, पी के लिए। और 0 किसके लिए आता है, 5 जो है एस के लिए। तो कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा, 3D होगा, 4p होगा और 5s, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। पता ये छोटा सा मालूम होना चाहिए बेटा कि L की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे ये स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 S P D F G, ये वैल्यू बहुत काम की है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मत भूलना। S की हमेशा 0 होती है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3। या 0 हो तो S होगा, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा कि n + l 3 हो तो कौन से ऑर्बिटल होंगे, इस तरह से सॉल्व करना। तो इसमें तो होंगे 3। अब नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बदल देता हूं, फिर आप भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें कि n + l यहां 3 दे दिया तो कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे। तो अपनी इक्वेशन करो, n + l कितना बेटा 3 लाना है। n कहां से स्टार्ट होता है, 1 से इंफिनिटी तक जा सकता है। अपने n + l की जोड़ 3 आनी चाहिए, तो हाईएस्ट है 3 ले लो आप, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। और अब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 3। तो यहाँ क्या रखोगे, 3 आ जाए। तो अब उनको बताइए 0 से स्टार्ट होती है, 0 इसमें 0 रखोगे 3 आ जाएगा, इसमें 1 रख दो, इसमें 2 रख दो, सम इनका 3 3 3 3, तो सेटिस्फाई होगी, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन फर्स्ट चीज पॉसिबल है क्या, पापा तो छोटे बेटा बड़ा। अरे पापा कैसे छोटे हो सकते हैं, पापा तो अपने से बड़े ही हैं। तो ये गलत है, ये बड़ा है, रॉन्ग। ये बड़ा ये छोटा, 2 पॉसिबल होंगे। तो 2p और 3s 2 ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे, 2p और 3s होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन देखा है मैंने, कंपटीशन में भी आता है बेटा कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब आता है अगला, इसका अब एक सेट दे देंगे, क्वांटम नंबर दे देंगे, विच इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग कौन सा पता लगा, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर इज रॉन्ग, कौन सा गलत है उसका पता लगाइए, उसका पता लगा बेटा। तो मैंने अभी बोला था आपको कि कौन सा सेट क्वांटम नंबर का गलत है। ऑप्शन दिए हुए रेडी, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए ABCD, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो जिसको बाप बेटे का कंसेप्ट पता है वो पता लगा लेगा, होशियार बच्चा है। कि 4 क्वांटम नंबर के नंबर दे रखे हैं कि कौन सा इसमें से रॉन्ग है, पता लगा सकते हैं। तो विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज रॉन्ग, तो अपन देख लेते हैं। चलो n2 l भी 2 ऐसे हो सकता है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो तो एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर n-1 होना चाहिए। बाप और बेटे यही बराबर दे दिए लो, सबसे फर्स्ट सेट में गड़बड़ होगी, ये घोटाला है, यहाँ पर ये गलत है। ये तो 2 है तो यहाँ -2 -1 हो सकता है, ये तो चीजें ठीक है, लेकिन ये घोटाला यहाँ निकला है। ये पिताजी बड़े हैं बेटा छोटा है, चलेगा, ओके राइट। पिताजी बड़े हैं बेटा छोटा है, चलेगा, ये बड़ा है या छोटा चलेगा, लेकिन यहाँ घोटाला हो गया। तो ये ऑप्शन राइट है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या राइट होगा, ए। ये सब पॉसिबल है बेटा, ये सेट अपने आराम से पॉसिबल है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए कि कौन सा गड़बड़ क्या की है। n और l बराबर कर दिए, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 2 है तो वो क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। सारी चीज पॉसिबल
नहीं है। अरे बच्चों, जिसके कोई दिक्कत हो रही है वो बच्चा आराम से समझ सकता है। बहुत कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा तो तीसरा आएगा, आराम से समझ में आएगा। तो ये वीडियो रोक करके आप नोट कर लें। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो एक बार वापस इसका टेक्निक समझ लो। ये है पापा जी और ये है बेटा। यदि इसकी वैल्यू 2 है तो ये हमेशा कहां तक चलता है, 0 to n-1। तो क्वेश्चन बना सकता हूं छोटा सा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो सब सेल कौन कौन से होंगे। तो आराम से पता चल सकता है कि 2 है तो 0 हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता। क्यों, बाप और बेटे बराबर कभी नहीं होता है, n-1 तक चलता है। n कितना है, 2, उसमें से एक कम करो, 2 n-1 का मतलब 2 - 1 यानी 1। तो कौन कौन से होंगे, 0 और 1, यानी s और p पॉसिबल होगा। तो 2s और 2p दो ही पॉसिबल होंगे जब n की वैल्यू क्या हो, 2। किसी बच्चे को यदि समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। और छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं अपन। व्हेन द क्वेश्चन क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 3 देन हाउ मेनी सब सेल। तो क्या क्या होंगे, n की वैल्यूज होती है वो सब सेल को बताती है। यहाँ क्या होगा, n 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 और 2, 3 सब सेल होंगे। कौन कौन से होंगे, s होगा, p होगा, d। और पूरा इसको डिनोट करना है तो ये 3 और ये s लग जाएगा, 3s 3p और 3d। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। तो प्यारे बच्चों, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये पापा जी हैं, ये बेटा है, अभी पोता बाकी आना है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। n यदि 1 है तो n क्या होगा, केवल 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो कौन सा होगा बेटा, 1s। तो जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए डायग्राम बनाएंगे तो अपने जो पॉसिबल है वही अपन लिखते हैं। जैसे दुनिया में ये 2D कभी नहीं हो सकता बेटा, 2D दुनिया में कभी नहीं हो सकता। क्यों, चेक कर लो, n की वैल्यू क्या है, 2 और l की वैल्यू भी 2। बाप बेटे बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं। तो दुनिया में 2D ऑर्बिटल नहीं होता है। कौन सा पॉसिबल ऑर्बिटल है और कौन सा नहीं है, कौन सा सबसेल दुनिया में होता है या कौन सा नहीं होता है, वो सब आपको पता चल गया होगा। और क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट कीजिए और आंसर भी बताइए। क्वेश्चन, व्हेन L is 3, L क्या है, एजिमुथल क्वांटम, ठीक है ना। व्हेन वैल्यू ऑफ द L is 3 देन हाउ मेनी orientation present in this। कितने ओरिएंटेशन होते हैं, ओरिएंटेशन कौन बताती है, मैग्नेटिक क्वांटम n। तो ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्मॉल m। तो बच्चों L यदि 3 है तो m की वैल्यू कहां से कहां तक चलती है बेटा, आंसर देखिए, -L से शुरू हो जाओ और +L पे खत्म कर दो। यानी बेचारा m तो इस पे ही डिपेंड करता है। बेटा पैदा ही कैसे होगा जब पिताजी नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो m इस पे ही डिपेंड करता है, माइनस से शुरू करो, प्लस पे रुक जाओ। तो 3 है, 3 का -3 हो गया, फिर -2 -1 0 1 2 3। आपसे पूछेंगे कितने ओरिएंटेशन होंगे तो आपको कहना है 7 ओरिएंटेशन होंगे, 7 वैल्यू होगी। और ये f कौन सा सबसेल है, 3 को f को दिखाता है। तो f में कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 7 ओरिएंटेशन होते हैं। कितने बेटा, और इसकी 7 डिब्बे बनाओगे, जब भी f कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 7 -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो f के कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 7 ओरिएंटेशन होते हैं। जैसे मेरे को पूछ ले कि l की वैल्यू 2 है तो बताइए बच्चों m की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कहूंगा -2 -1 0 1 और 2। या यूं लिख देता हूं, L2 है तो 5 वैल्यू होगी, -2 होगी, -1 0 1 और 2, 5 वैल्यूज होगी। कौन कौन सी होगी, L इक्वल्स टू 2 किसको बताता है, D को बताता है। तो ये D के 5 ओरिएंटेशन है, सिखाए थे कौन कौन से, dxy dyz dzx dx² y² और dz²। तो प्यारे बच्चों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं क्वांटम नंबर्स के, मजे लेने हैं इनके क्वेश्चंस को, और प्रॉब्लम हो तो फिर पूछना है, ठीक है। आगे करते हैं, और प्रॉब्लम है तो हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है कि अपन को क्या करेंगे बेटा,
क्वांटम नंबर्स दे देंगे और उससे अपन सबसेल कौन सा बता सकते हैं इजीली। तो अच्छा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि n2 हो और l1 हो तो कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो सिंपल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा नंबर की फॉर्म में लिखी जाती है। l1 किसको दिखाता है, p को दिखाता है, तो 2p आंसर, बस 2p होगा। क्या होगा इसका आंसर? कैसे पता चला? क्योंकि l की वैल्यूज मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखो, बहुत आसान है। l एजिमुथल क्वांटम नंबर सबसेल को दिखाती है बेटा। तो 0 1 ये कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और रुकती कहां है, n-1 पे। सिंपल, तो 0 है तो s को दिखा रहा है, ये 1 है तो p होगा। देखो 1 है तो क्या होगा, p होगा, लिख दिया मैंने। 2 है तो ये क्या होगा कि d होगा, f है तो 3 होगा, 4 है तो यहाँ g होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अभी आविष्कार ही नहीं हुआ है जी का, तो जी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा, 1 है तो p है, p है तो 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ p होगा। यहाँ बताओ चलो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा नंबर की फॉर्म में लिखी जाती है। और l इक्वल्स टू 2, इसका मतलब वो बच्चा पता लगेगा n2 है, ये l2 किसका है, देखो l की वैल्यू 2 किसकी, d की, तो 3d होगा। क्या होगा, 3d। इससे अपन ओरिएंटेशन वाला भी बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, ये तो बहुत थोड़ा छोटा अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। व्हेन, ध्यान देना बेटा, व्हेन n इक्वल्स टू 2 l1 m-1 and s प्लस हाफ, तो विच ऑर्बिटल इज पॉसिबल, कौन सा होगा। चारों क्वांटम नंबर दिए, तो n2 है तो ये लगा दो 2, l1 है तो क्या होगा p, फिर m-1, इसका मतलब क्या हो गया, वो p-1, कौन सा, m की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, -1 0 और +1, ये वैल्यू इसकी किसकी है कि px की, ये py और ये pz, तो -1 px का, तो 2px, और प्लस हाफ का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस हाफ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्लस हाफ, और तो इसका आंसर हो जाएगा 2px। क्या हो जाएगा बेटा, और एक ही इलेक्ट्रॉन s की वैल्यू प्लस हाफ भी होती है और माइनस हाफ भी होती है, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस हाफ होती है, ठीक है ना, तो 2px हो जाएगा, या और एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो 2px1, तो 2px आराम से आप दिखा सकते हैं। तो m की वैल्यूज की हेल्प से अपन x y z का पता लगा सकते हैं ओरिएंटेशन का। अब बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ रहा है, ऑफ बो प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल पढ़ते ही फिर और भी क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। पूरी केमिस्ट्री का सबसे जरूरी टॉपिक आ रहा है और उसका नाम है ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए बताता है बेटा, जर्मन वर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में उसकी इंफॉर्मेशन देगा। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे, और वो प्रिंसिपल में रूल्स आएंगे, n+l रूल, हुंस रूल, वो सारी इंफॉर्मेशन उस ऑफ बो प्रिंसिपल में आएगी। तो नेक्स्ट हम तैयारी कर रहे हैं ऑफ बो प्रिंसिपल।